वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिफरेंशिएशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ये पार्ट 2 है, मतलब जो पहला पार्ट था उसी का कंटिन्यू भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। अब जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनकी मतलब जिसकी आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो किस तरीके से फिर नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास कुछ इस तरीके से कि डिफरेंशिएशन करना हो किसका, पैरामीट्रिक का, ठीक है ना। मतलब एक ये टाइप आती है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सिंपली जैसे मान लो समझने के लिए कि y है फंक्शन ऑफ t, इस तरीके सोच लो, ठीक है ना। और z है मतलब दोनों t के फंक्शन है। t भी यहाँ पर क्या, t भी एक वेरिएबल होगा जैसे x और y थी, इसी तरीके से, सही है। तो बस वहाँ पर क्या निकालना होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो मतलब कहने के लिए तो देखो इस तरीके से, तो या फिर बस x समझ लो, ठीक है ना। बस क्या करना होता है, नॉर्मली हम dy/dx निकालते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। मतलब एक y दिया होता है, एक x से किसी नए के रूप में, मतलब नए वेरिएबल के रूप में कोई भी फंक्शन, सही है। तो वही dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट ही कह दो, ठीक है ना। तो क्या करो, एक बार तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, मतलब dy/dt, ठीक है। और डिवाइड में x का विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, मतलब dx डिवाइड बाई dt, ये रिजल्ट रहता है, सही है। अब इसके बाद जो ये टाइप है ना, ये एक तरीके से सिमिलर होती है, मतलब कि मतलब आपने डिफरेंशिएशन निकालना हो, ठीक है ना, ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सही है। तो मतलब वहाँ पर y और z की बात आ जाती है। मतलब नॉर्मली आपको y और z दो फंक्शन मिलते हैं x के रूप में, सही है। जैसे यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिल रहे थे t के रूप में, यहाँ पर x के रूप में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, dy/dz। मतलब यहाँ पर ये होता है, ये स्टेटमेंट होती है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू होता है ना वो चीज़ डिवाइड में आती है, मतलब y का करना विद रिस्पेक्ट टू z समझने के लिए, सही है। और मान लो ये पहले दिया हो तो फिर अपोजिट हो जाएगा इस चीज़ का, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके से तो बस क्या करना आपने, कुछ नहीं, बस यही है। मतलब एक बार तो y का जिसके भी रूप में हो, मतलब dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में z का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके से, सही है। अब साथ के साथ हो सकता है किसी को इन चीज़ों को प्रूफ चेक करने हो, ठीक है ना, मतलब हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी चेक कर सकते हो। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो देखो किस तरीके से। तो अब जैसे समझने के लिए ये दोनों एक ही चीज़ होती है, मतलब वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है ना, या फिर पैरामीट्रिक को, ठीक है ना। पैरामीट्रिक में नॉर्मली टी यूज होता है, आप ये कह सकते हो, सही है। तो मतलब आपको जैसे वाई फंक्शन है, ठीक है ना, आप कोई भी इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है उनमें कोई किसी के भी हिसाब से बात कर सकते हो। चलो हम पैरामीट्रिक के हिसाब से समझ लिया कि ये फंक्शन ऑफ टी है, इसी तरीके से कोई एक्स फंक्शन है एफ ऑफ टी, मतलब दोनों फंक्शन टी के रूप में, सही है। तो मतलब dy/dx निकाल दिया आप, या फिर ये कहो कि y का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या करो, बस मतलब y को पूरे को विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये फिर भी देखा जाए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है। इस बात का मतलब पता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर समझने के लिए, जिसको समझना मतलब जिसको डीपली सीखना हो, ठीक है ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, फिर भी उसको ये बात समझ में आ जाती है अगर देखा जाए कि जैसे ये dt दोनों के डिवाइड में है, जैसे कैलकुलेशन के हिसाब से बात करना चाहो ये लिखाओ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, या फिर मतलब सबसे पहले इस फैक्टर को सबसे ऊपर भेज देते हैं, नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा। मतलब फिर भी मतलब dy/dx मिल जाएगा, कभी कैंसिल मत कर देना, समझना एक अलग चीज है, और कैंसिल मत कर देना। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का तो सिंबल ही ये होता है dy/dx, और किसी का जैसे मान सकते हो आप y का, जैसे यहाँ पर t के हिसाब से बात कर सकते हो, तो ये तो मतलब एक सिंबल है, इसमें चेंज मत कर देना। मतलब कभी ये कलाकारी कर दो, मतलब ये t मतलब dt वाली टर्म हटा दी, ये सिर्फ समझने के हिसाब से फिर भी आपको ये बात समझ में आ जाती है। यहीं पर एक स्पेशल पॉइंट होता है छिपा हुआ, और वो है ये कि जब आपने हायर ऑर्डर का मतलब निकालना हो, नॉर्मली आपको जब पैरामीट्रिक की बात आती है वहाँ पर केवल सेकंड ऑर्डर की बात होती है, केवल और केवल सेकंड ऑर्डर की +2 क्लास तक, ये बात याद रख लो, सही है। आप उसको मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से बात कर सकते हैं, आप फिर वही कि हायर डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब हायर डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर,
आप मतलब एक ही मतलब इन दोनों का एक तरीके से देखा जाए, सही है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो देखो किस तरीके से, जब यहाँ पर बात चली जाती है सेकंड डिफरेंशिएशन पर, तो सेकंड डिफरेंशिएशन का ये मतलब, सही है, चलो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सही है। अब इसका मतलब पता है क्या है, ये स्पेशल पॉइंट होता है। इसका फॉर्मूला जैसे यहाँ पर था, मतलब दोनों का एक एक बार करना है। इसका फॉर्मूले के अगर मतलब सिर्फ ये कह दो कि हमने तो एग्जाम के हिसाब से सोचना है, तो याद रखने का तरीका, ऊपर वाले का तो होगा 2 बार, ऊपर वाले का तो होगा 2 बार, लेकिन नीचे वाले का केवल 1 बार। अगर मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से सोचना चाहता है तो, मतलब जिसको डीपली ना सोचना, ठीक है, ये तो उनके लिए, सही है। मतलब कोई मतलब ट्रिक बताओ, तो याद रखने का तरीका, ऊपर वाले का 2 बार, नीचे वाले का केवल 1 बार। अब जिसको डीपली सीखना है, मतलब क्यों होगी ये चीज, बात तो ये भी है ना, आई कहाँ से, मतलब यहाँ पर 2 बार क्यों नहीं, जैसे यहाँ पर कि ऊपर वाले का भी 1 बार, नीचे वाले का भी 1 बार, लेकिन ऐसा क्या हुआ इसमें कि नीचे वाले का केवल 1 बार, बात तो ये है। तो मतलब ये स्पेशल पॉइंट, तो देखो किस तरीके से, तो इस बात का ये मतलब होता है कि ये इसके बराबर नहीं होगा, तो मतलब किसी के तो बराबर होगा। चलो एक्चुअल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं आपके लिए, तो देखो किस तरीके से, तो जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब जो पहला रिजल्ट लिखा था हमने, चलो यहाँ पर आप कैटेगराइज कर सकते हो मतलब समझने के लिए कि डबल डिफरेंशिएशन, सही है। याद रखने का तो ये तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में हो ना उसको मतलब ऊपर वाले को 2 बार, नीचे वाले को केवल 1 बार। ये तो है ऑर्डिनरी बच्चों के लिए, जिसको मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब है। अब यहीं पर एक सेकंड कैटेगरी होती है यहीं पर समझने के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसको सिंपल सी बात है, डबल डिफरेंशिएशन का, जैसे आपके पास dy/dx हो, तो डबल निकालना हो तो मतलब डबल, मतलब 1 बार और डिफरेंशिएशन कर दो, किसका, इस पहले वाले का, सिंपल सी बात है, सही है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो, और एक होते हैं स्पेशल बच्चे, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस, अब आप अपने आप को कहाँ पर रखना चाहते हो। तो देखो एक्चुअल में मतलब ये बात आ जाती कि एक्चुअल में फॉर्मूला होता क्या है, तो देखो इस तरीके से, तो सिंपली चलो आपके लिए ये लिख भी लेते हैं, ठीक है ना, कि dx/dt इंटू में y का डबल हो जाएगा, इस तरीके से। फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, अब की बार अपोजिट कर दो, मतलब x का तो 2 बार कर दो, ठीक है, y वाले का 1 बार कर दो। जैसे यहाँ पर x का 1 बार था, y का 2 बार, यहाँ पर अपोजिट कर दिया। और डिवाइड में x का मतलब t के रिस्पेक्ट में, लेकिन 3 बार, तो मतलब कुछ इस तरीके से ये है एक्चुअल फॉर्मूला। तो अगर मतलब कोई स्पेशल, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये चलो ये बात भी समझ में आ रही कि फॉर्मूले किसके बराबर है, सही, लेकिन बात तो ये है ना कि ये आए कहाँ से, प्रूफ, मतलब ये बात आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कहाँ पर मिलेगी ये चीज़। तो देखो अब वो आपको थोड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहाँ पर, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है ना, जो मतलब क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे हमने 2019 के, और वहाँ पर सेट 4 मिलेगा आपको, ठीक है ना, और सेट 4 में भी न्यूमेरिकल में भी 17th है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन का एक न्यूमेरिकल है, वहाँ पर इस बात का मतलब प्रूफ मिल जाएगा आपको। इन तीनों चीज़ों का आंसर एक ही आएगा। एक बात याद रख लो, डिफरेंशिएशन का केवल एक आंसर आता है, किसी भी तरीके से निकाल लो, मेन बात है ये। इंटीग्रेशन के एक से ज़्यादा हो सकते हैं आंसर, ये बात याद रख लो, सही है। अब उसके बाद एक ये चीज़ भी आती है आपके पास, ठीक है ना, कि मतलब जो फंक्शन आपके पास 2 तरीके के होते हैं, एक तो एक्सप्लिसिट, ठीक है, और एक होते हैं इम्प्लिसिट। इनका सिंपल सा मतलब पता है क्या, याद रखने का तरीका, कि एक्सप्लिसिट तो वो होते हैं कि मतलब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, मतलब हम ये मतलब चीज़ सिंपली गिवन हो, या फिर मतलब हम उसको कैलकुलेट करके ये चीज़ निकाल सकते हो, मतलब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, मतलब अलग अलग करती है, सही है। इम्प्लिसिट में ये चीज़ होगी नहीं, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं x इंटू वाई मिलेगा, सिंपल सा मतलब है वो, मतलब इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब पावर समझने के लिए जैसे m और n मान ली इनटू में होंगी, सिंपल सा मतलब ये है कि हम x और y को मतलब अलग नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा मतलब तो ये है, सही है। और इस टाइप में कुछ नहीं, डायरेक्ट u इंटू वी रूल अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन का, आसान तरीका, सही है। तो बस इस तरीके से। अब इसके बाद तो जैसे एक बात, चलो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात कर लो, मतलब एक स्पेशल पॉइंट भी रहता है, मतलब
अब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सोचना चाहते हो, मतलब न्यूमेरिकल को किस हिसाब से सोल्व करना चाहते हो। एक तो पहली चॉइस होती है ये जो अब तक मतलब फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, मतलब जिसको कोई नहीं मतलब सिंपल वाई दिखा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, हो सकता है एक दूसरी मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री की बात चली जाए, वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर जैसे अब ये बात आप चेक कर सकते हो, मतलब वो हो सकता है मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो, मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले मतलब एफ एक्स को बदलना चाहो तो बदल सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट अप्लाई करके। मतलब जैसे ये फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना, कि मतलब सिंपली टेंजेंट 2x के फिर साइन 2x, ठीक है ना, कोस 2 मतलब टेंजेंट 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, साइन 2x मतलब ये समझने के लिए कि दो फॉर्मूले, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद सही है ना, अपोजिट होता है वैसे देखा जाए। फिर यहाँ पर कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं, इसी तरीके से इनवर्स के भी निकाल सकते हो आप। सही है, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब इन सभी चीज़ों का केवल एक लॉजिक बताया था, एक आसान तरीका क्या बताया था आपको, कुछ इस तरीके से। मतलब जैसे अगर बार आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब बार कोई भी रेशो उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रही हो तो अंदर क्या बना लो, उसी का मतलब सिंपल बना लो, मतलब रिवर्स कर दो। हो सकता अपोजिट हो, मतलब बार सिंपल हो तो अंदर इनवर्स बना लो, किसकी हेल्प से, पुट करके। मतलब ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर चेक कर सकते हो, मतलब वो चीज़ आपको मिल जाएंगी जब क्विक रिवीजन हमने मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सीखे थे, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उस क्विक रिवीजन में सारी बातें पता चल जाएंगी। सही है, हाँ आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, अपनी अपनी चॉइस है। मतलब कोई मतलब फंक्शन को चेंज करना चाहे कर सकता है, ना करना चाहे फिर भी आंसर वही आएगा। मेन तो वो है डिफ्रेंसिएशन की जो सबसे आसान लाइन तो ये है, पावर का फिर बेस का फिर एंगल का, इनटू में ये चीज़ चलती रहेंगी, सबसे आसान तरीका। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता आपके पास, तो देखो किस तरीके से। तो जैसे लास्ट कंसेप्ट ये रहता आपका, ठीक है ना, मतलब रोल्स थ्योरम होती है एक, ठीक है, +2 क्लास में, और एक होती है LMV थ्योरम या फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सही है, ठीक है ना, मतलब ये आपके पास चॉइस की बात आ जाती है। इस बात का मतलब जो +2 के न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब एग्जाम में CBSE के हिसाब से सोच रहे हो, ठीक है, नॉर्मली या फिर किसी भी बोर्ड के हिसाब से सोच रहे हो, नॉर्मली इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलते नहीं। ये आप चाहो तो छोड़ना, मतलब इस कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हो, या फिर एक लाइनें लिख लो याद रखने के लिए, मान लो कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो, ठीक है ना। फिर सिंपली क्या मतलब है, यहाँ पर दोनों में कुछ कंडीशन सेम चलती है, मतलब इफ एफ एक्स है जो मतलब वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मतलब ये तो स्टेटमेंट दोनों में होंगी ये चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली मतलब कुछ कंडीशन गिवन होती है, मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस किस पर होगा, क्लोज इंटरवल, मतलब a, b और क्लोज इंटरवल का मतलब है दोनों जगह क्लोज इंटरवल का ये सिंबल होता है, ठीक है। फिर एक चीज रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट आपको ये मिलता है कि जो एफ एक्स है वो डेरिवेबल है, लेकिन डेरिवेबल ओपन पर आ जाता है, तो मतलब इस तरीके से। सही है, यही दो कंडीशन यहाँ पर भी होती है, जो LMV थ्योरम है वहाँ पर भी मतलब ये लाइन भी सेम होगी, मतलब पहली दो कंडीशन आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल जाती है कंडीशन, और वो है ये कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होंगे। सही है, और वहाँ पर हमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मिलेगा कहाँ से, मतलब कोई C पॉइंट है, लेकिन कहाँ से, इंटरवल में से, मतलब a, b के इंटरवल में से एक पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पर कुछ नहीं f' को 0 के साथ इक्वेट कर दो, रिजल्ट निकालना होता है केवल और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें केवल पहली दो लाइनें मतलब यूज होती हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर वही कि यहाँ पर भी कम से कम आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, और ये उसका रिजल्ट होता है, मतलब ये स्टेटमेंट की 3 लाइन, यहाँ पर 2, ठीक है। और हमें रिजल्ट मिलता है कि वही कि एटलीस्ट 1 पॉइंट वो वही इंटरवल में से होगा। समझने के लिए यहाँ पर कंडीशन बदल जाते हैं, या फिर कहो कि फॉर्मूला बदल जाएगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइड में जैसे डायरेक्ट कर दो, मतलब बी माइनस ए, कुछ इस तरीके से। सही है, और यही चीज़ f' के बराबर होती है, मतलब एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना आप प्ले लिस्ट से, मतलब ये चीज़ें समझनी हो। हाँ, इन चीज़ों का आप प्रूफ चाहो तो चेक कर सकते हो,
मतलब ये नहीं कि मतलब डायरेक्ट, मतलब हमने प्रूफ भी डिस्कस किया था, वो प्लेलिस्ट है जो डिफरेंशिएशन की वहाँ पर मिल जाएंगी अगर मतलब वो चीज़ सीखनी हो तो। सही है कि और केवल ये रिजल्ट अप्लाई होती है। और मतलब +2 क्लास की मतलब देखा जाए ये बात ग्रेजुएशन में आती है, मतलब डीपली की बात करना चाहते हो तो। सही है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पॉइंटों की मतलब कहीं पर भी न्यूमेरिकल मिलते नहीं, सिंपल सी बात तो है ये। और ये इसलिए कहा था कि ये अगर पॉइंट छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, फिर भी एक एक लाइनें याद रखना चाहो तो अपनी अपनी चॉइस आ जाती है। सही है। और एक साथ के साथ एक स्पेशल टाइप बच जाती है आपके पास। स्पेशल टाइप का मतलब जैसे वाई है कोई फंक्शन, जैसे मान लो समझने के लिए एक्स हो प्लस, मतलब जब इन्फिनिटी तक बात चली जाए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स समझने के लिए, ठीक है, फिर वही कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये चीज़ चलती रही, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक। इस टाइप के न्यूमेरिकल में पता है क्या बताता है एक आसान तरीका, क्या करो जहाँ से भी चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे सबसे पहले राइट हैंड साइड देखी स्क्वायर रूट था एक्स एज इट इज, फिर प्लस का साइन, लेकिन फिर से वही चीज़ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का साइन, फिर से वही चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब जहाँ से भी रिपीटेशन शुरू हो जाए वहीं पर वाई मान लो। सिंपल सा लॉजिक है, उसके बाद आंसर निकाल लो। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहो मतलब जो भी रूल अप्लाई होते हैं u/v u/v वो आप देख लेना न्यूमेरिकल का सबसे आसान तरीका, मतलब जहाँ से रिपीट हो वहीं पर y मान लो। सही है। एक ये टाइप आती है। तो बस इतना ही टोटल कंसेप्ट है +2 क्लास में। सही है। ठीक है ना। और एक वो मतलब अगर कोई फंक्शन को चेंज करना चाहे मतलब वो अप्लाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्विक रिवीजन है वहाँ पर भी आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे अगर कोई चाहे तो। और ये भी नहीं कि मतलब जरूरी हो कि मतलब उन्हीं से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। वो बस ये कह सकते हो आप, मतलब वो तरीका आसान हो जाता है कि एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया वहाँ से चीज़ें, या फिर कोई सिंपल न्यूमेरिकल अगर डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना, क्या हो जाएगा मैक्सिमम कैलकुलेशन लेंथ थी और कुछ नहीं होना, आंसर एक आएगा। याद रख लो डिफरेंशिएशन का सेम आंसर आता है, ये चीज़ें मेन। सही है। तो ये आपका टोटल कंसेप्ट इस तरीके से यहाँ पर क्विक रिवीजन रहेगा डिफरेंशिएशन का। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।